हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको इस ब्लॉग में साइंस का एक चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ और इस बुक का नाम है न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ, जो कि ऑक्सफोर्ड की बुक है क्लास 6 की। तो आज मैं जो आपको चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ वो साइंस का लेसन थिंग्स अराउंड अस, जो कि चैप्टर 7 में है। तो इसको मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। थिंग्स अराउंड अस कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। जो हमारी चीज़ें होती है ना, उनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। दो भागों में, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ग्रुप है लिविंग एंड नॉन लिविंग। एक होता है लिविंग थिंग और दूसरा होता है नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग का मतलब होता है, हिंदी में उसको बोलेंगे जो सजीव होते हैं, जो जिंदा रहते हैं, और नॉन लिविंग थिंग का अर्थ होता है जो जिंदा नहीं रहते हैं। तो ये दो ग्रुप में होते हैं। देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक लिविंग बींग्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब कैरेक्टरिस्टिक जो होता है लिविंग थिंग का, वो बिल्कुल अलग होता है नॉन लिविंग थिंग से। इसका अर्थ ये है, लुक एट द पिक्चर बिलो, मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 5 लिविंग थिंग्स एंड 5 नॉन लिविंग थिंग्स दैट यू कैन सी। इस पिक्चर में आप देखिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है 5 जो लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग है। और देखिए यहाँ पर ये ब्लॉग ऑप्शन में दिया हुआ है लिविंग थिंग्स का और नॉन लिविंग थिंग्स का। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि लिविंग थिंग कौन से हैं और नॉन लिविंग थिंग्स कौन से हैं। अब टर्न पेज करते हैं। लेट्स लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन आवर इन्वायरमेंट एंड हाउ दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर। तो अभी हम इसके आगे ये पढ़ने वाले हैं कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो हमारे वातावरण में कैसे इंटरेक्ट करता है एक दूसरे से। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। लेट्स लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट है ये। इसका कैरेक्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चरल का अर्थ होता है संरचना। मतलब कि कोई भी चीज़ जो बनी है वो किस आकार में है, किस शेप में है, किस तरह की दिखती है। हर चीज़ का एक अलग स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हम बिस्किट खाते हैं, बिस्किट का स्ट्रक्चर अलग होता है। ब्रेड खाते हैं, ब्रेड का स्ट्रक्चर होता है। ये सब तो थिंग्स हैं, बट लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का स्ट्रक्चर अलग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जो लिविंग थिंग्स हैं, जो सजीव हैं, उनका एक निश्चित आकार होता है। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, निश्चित आकार होता है। फिगर 7.1। अब 7.1 में हम देखते हैं कौन कौन से चीज़ें ऐसी हैं जिनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेट है। फर्स्ट है यहाँ पर सेल। ये जो सेल्स बनी हुई हैं ना, ये डेफिनेट होती हैं। टिश्यू भी डेफिनेट होता है। ऑर्गन हमारे जो शरीर में ऑर्गन्स लगे हैं वो भी एक निश्चित आकार में होता है, कभी वो घटता बढ़ता नहीं है। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम हमारे शरीर में लगे होते हैं, वो भी एक डेफिनेट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में होता है, जैसे हम चलते हैं और हम जो चलते हैं और हमारे जो पैर होते हैं, पैरों की एड़ियाँ होती हैं, वो भी हमारी एक निश्चित स्ट्रक्चर में बनी होती हैं। वो कभी ना फैलते हैं, ना बड़े होते हैं, ना छोटे होते हैं, कभी ऐसा नहीं होता। तो ये है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। द बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स विच आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडीज हैं ये लिविंग थिंग्स हैं, और ये हमारे किस चीज़ से बनी होती हैं? सेल्स से बनी होती हैं। ये सेल्स जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसी सेल्स से बनी होती हैं, जो हमारे बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर दैट इज एबल टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर। सेल जो हमारी बॉडी में होता है ना, वो बहुत ही छोटी संरचना होती है, जो एकदम इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है, मतलब फ्री होकर के अपना वो काम करता है हमारी बॉडी में। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन फ्रॉम अ टिश्यू। और जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं हमारे, ये देखिए जो आप सेल्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये डिफरेंट ये सिमिलर सेल्स जो देख रहे हैं, ये हमारे पर्टिकुलर फंक्शन फ्रॉम अ
टिश्यू हमारे शरीर में टिश्यू का काम करता है। अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन इन द बॉडी फॉर्म एन ऑर्गन। ग्रुप ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज का हिंदी अर्थ होता है उत्तक। उत्तक का जो समूह होता है वो पर्टिकुलर फंक्शन का काम करता है। कहाँ? हमारी बॉडी में एक ऑर्गन के रूप में ये काम करता है। ये जो टिश्यू देख रहे हैं पिक्चर में, ये टिश्यू है जो एक ग्रुप में बना होता है और हमारे बॉडी में एक ऑर्गन के रूप में काम करता है। A group of organs interacting with one another to perform a particular life process such as digestion and respiration from an organ system। हमारे शरीर में जो पाचन शक्ति होती है और श्वसन क्रिया होती है, इन दोनों प्रक्रिया को चलाने के लिए, प्रोसेस को ये पूरा करने के लिए हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जो अंग हैं, वो एक समूह से, एक दूसरे से इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर, ये एक दूसरे से बातचीत करके क्या करती हैं? एक अंग प्रणाली बनाती हैं, जिससे क्या होता है? हमारे शरीर में डाइजेशन होता है और श्वसन क्रिया कंप्लीट होती है। देयर आर ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ जस्ट वन सेल। ऐसे जीव जो एक सेल से बने होते हैं, मात्र एक सेल से बने होते हैं, एक कोशिका से बने होते हैं। सेल का अर्थ होता है कोशिका। एन ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। और ऐसे जीव जिनकी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मीन्स एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय को हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। एज एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम, जो आप पिक्चर फिगर 7.2 में देख रहे हैं, ये अमीबा है और ये पैरामीशियम है। ये सिर्फ एक जीव एक सेल से बने होते हैं, तो इन्हें कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। An organism whose body consists of several cells is called a multicellular organism। ऐसे जीव जो सेवरल सेल से बने होते हैं, मतलब बहुकोशिकीय, बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एज एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स एंड अ रोज प्लांट। ह्यूमन बींग्स का मतलब हम लोग जैसे, जैसे हमारे शरीर जो है बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ है, तो इसलिए हम लोग को हमारे शरीर में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और रोज प्लांट्स में भी बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो उन्हें हम कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। स्टिमुली का अर्थ होता है उद्दीपन। इसको साइंटिफिक तरीके से इसको बोलते हैं उद्दीपन हिंदी में। तो उद्दीपन कैसे रिस्पॉन्स करता है, कैसे आगे की तरफ बढ़ता है, इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। मोस्ट लिविंग थिंग्स आर कैपेबल ऑफ मूविंग ऑन देयर ओन। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी जीवित वस्तुएं ऐसी होती हैं जो खुद आगे की तरफ बढ़ती हैं। मूविंग का मतलब चलना, आगे की तरफ चलती हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। एनिमल्स क्या करते हैं? खाने की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पानी और खाने की खोज में। टू escape फ्रॉम डेंजर एंड मेनी अदर रीजन्स। और खतरों से बचने के लिए या अन्य कारणों से बचने के लिए एनिमल्स क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, भागते हैं। escape मीन्स भागना, और प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना खाने और पानी की खोज में। प्लांट्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। प्लांट्स क्या करते हैं? वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। However, they exhibit movement of their certain parts such as leaves and roots। जबकि उसका जो बाहरी भाग होता है, प्लांट्स का जो पार्ट्स होता है, जैसे कि लीव्स होते हैं, रूट्स होते हैं, वो उसी में उससे आगे बढ़ जाते हैं। जैसे छोटा सा आपने एक प्लांट लगाया तो वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, तो उसके थ्रू ही उसको मूवमेंट कहते हैं, एग्जिबिट मूवमेंट उसको बोलते हैं। इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। और वो क्या होता है? वातावरण जैसे ही चेंज होता है तो वो भी चेंज होने लगते हैं। जैसे बारिश होती है तो सभी पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं। गर्मियों में पत्ते सूखने लग जाते हैं। तो वैसे ही जैसे जैसे वातावरण चेंज होता है वैसे वैसे प्लांट्स बढ़ते हैं, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, वो स्थिर जगह पे ही अपना बढ़ते रहते हैं। A change in the immediate environment of an organism which produces a change in the activities of the organism is called a stimulus। वातावरण जैसे जैसे हमारा चेंज होता है वैसे वैसे जीव हमारे चेंज होते जाते हैं, और इस क्रिया को, इस प्रतिक्रिया को, एक्टिविटी को चेंज होने की जो क्रिया होती है इसे हम कहते हैं स्टिमुलस। और स्टिमुलस जो है
स्टिमुली का प्लूरल है, ये देखिए ब्रैकेट में यहाँ दिया हुआ है। एन ऑर्गेनिज्म रिएक्शन टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड अ रेस्पॉन्स। और ये जो जीव होते हैं जो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं स्टिमुलस के प्रति, उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स के अर्थ होता है हिंदी में प्रतिक्रिया। लीव्स ऑफ टच मी नॉट कर्ल अप व्हेन टच्ड। एक तरह का लीफ होता है जो टच मी नॉट, जैसा कि आपने सुना होगा छुई मुई के जो पत्ते होते हैं उस तरह के होते हैं, ये वही होते हैं। मीन्स लीव्स ऑफ टच मी नॉट कर्ल अप व्हेन टच्ड मीन्स अगर आप छुएंगे उन पत्तियों को तो पत्तियां जो होती हैं ना मुड़ जाती हैं, वो छुई मुई के ही पत्ते होते हैं। फिगर 7.3, ये देखिए 7.3 किधर है, ये रहा 7.3 का फिगर। इस तरह की जो पत्तियां होती हैं ना, ये रिस्पॉन्स करती हैं। अगर आप इनको छुएंगे तो इनकी पत्तियां कर्ल हो जाएंगी। हियर टच इज द स्टिमुलस एंड कर्लिंग अप लीव्स इज द रिस्पॉन्स। और यहाँ पे टच क्या है, टच होने से पत्तियां जो होती हैं मुरझा जाती हैं। स्टिमुलस उद्दीपन होता है उनमें, और ये पत्तियां कर्लिंग हो जाती हैं, मीन्स मुड़ जाती हैं। तो ये क्या है, पत्तियों का रिस्पॉन्स है, इसे ही हम रिस्पॉन्स कहते हैं। जैसे कोई आपको हाथ से टच करता है तो आपको भी कुछ ना कुछ ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है कि किसी ने आपको टच किया है, तो वैसे भी एक तरह की यहाँ पत्तियाँ होती हैं जिसको छूने से ये पत्तियाँ कर्ल हो जाती हैं। शूट ऑफ अ प्लांट ग्रोज टुवर्ड्स द लाइट एंड द रूट ग्रोज टुवर्ड्स ग्रेविटी। ये जो प्लांट्स होते हैं जब आगे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, ग्रो होते हैं, प्रकाश जिससे मिलता है उससे वो आगे बढ़ते हैं। एंड द रूट ग्रोज टुवर्ड्स ग्रेविटी, और रूट्स किससे ग्रो होते हैं, ग्रेविटी के थ्रू, ग्रेविटी से आगे बढ़ते हैं। हियर लाइट एंड ग्रेविटी आर द स्टिमुली एंड प्लांट ग्रोथ इज द रिस्पॉन्स। यहाँ पर लाइट और ग्रेविटी जो है, जो प्लांट्स में यूज हुआ है, वो क्या है, स्टिमुली एंड ग्रोथ इज द रिस्पॉन्स। ये इसकी प्रतिक्रिया है। इसकी प्रतिक्रिया क्या है, ग्रोथ और लाइट। लाइट और ग्रेविटी होने से प्लांट में को बढ़ने से जो प्रतिक्रिया हुई उसी को हम कहते हैं स्टिमुली। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब वृद्धि और विकास। लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स मतलब जीवित वस्तुएं वृद्धि करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड ग्रोज इनटू अ एडल्ट एंड अ सीडलिंग ग्रोज इनटू अ प्लांट। जैसे कि एक बच्चा जब बड़ा होकर वयस्क बनता है, ये देखिए पिक्चर में बच्चा है, जैसे हम लोग भी पहले छोटे थे अभी हम लोग बड़े हो गए हैं, वैसे ही एक प्लांट भी ग्रो होता है। प्लांट का हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा बीज लेकर आते हैं, उसके मिट्टी में डालते हैं तो क्या होता है, वो एक प्लांट बन जाता है। ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स इज इरिवर्सिबल। वृद्धि क्या है, अपरिवर्तनीय है, हम उसको बदल नहीं सकते हैं। जैसे हम कोई चीज़ बड़ी हो गई है तो उसको छोटा नहीं कर सकते, जैसे हम लोग बड़े हो गए हैं, हम लोग छोटे तो हो नहीं सकते। सेम वैसे ही प्लांट है, प्लांट बड़ा हो गया तो प्लांट को हम छोटा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट गेट द सीडलिंग्स बैक फ्रॉम द प्लांट। सेम वैसे ही उदाहरण के रूप में दिया है कि प्लांट जब बड़ा हो जाता है तो उसे हम सीडलिंग नहीं ले सकते, मीन्स हम उसे अंकुर नहीं कर सकते, उसे छोटा नहीं कर सकते। अब आता है एक्सक्रेशन मीन्स उत्सर्जन, जो मल त्याग के रूप में होता है उसे ही कहते हैं। लिविंग थिंग्स रिमूव वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशन। तो ये जो जीवित वस्तुएं हैं अपने शरीर से गंदे पदार्थों को बाहर निकालती हैं। जैसे कि मोस्ट एनिमल्स एक्सक्रिएट सॉलिड वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ फेसेस। अधिकांश जानवर जो हैं वो ठोस के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, और यूरिन के रूप में लिक्विड वेस्ट निकालते हैं। जैसे यूरिन जो पास करते हैं वैसे जानवर भी पास करते हैं। और गैसेस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं गैसेस के रूप में बाहर निकालते हैं। सेम गम, रेजिन एंड लेटेक्स आर वेस्ट गिवन आउट बाय प्लांट। और प्लांट्स में जो है गम, रेजिन एंड लेटेक्स टाइप के जो पदार्थ होते हैं वो प्लांट्स द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं, मतलब बाहर किए जाते हैं। तो अब चलते हैं रेस्पिरेशन की तरफ। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स यूटिलाइज ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड दे ईट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। जो प्रक्रिया हमारे लिविंग थिंग्स में, जीवित वस्तुओं में यूटिलाइज होती है ऑक्सीजन के रूप में, और जो हम खाना खाते हैं और उससे जो एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोर होती है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पायर ऑल द टाइम।
जंगली जानवर, प्लांट्स जो हैं, जानवर हैं, और हम लिविंग थिंग्स भी जो हैं वो क्या हैं, हमेशा श्वसन क्रिया करते रहते हैं, रेस्पायर करते ही रहते हैं हमेशा, ऑल द टाइम। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। जैसा कि हमने बताया कि ब्रीदिंग, सांस जो हम लेते हैं वो हमेशा लेते रहते हैं 24 घंटे, तो ये क्या है, एक रेस्पिरेशन का पार्ट है। बाय ब्रीदिंग, श्वसन के द्वारा, वी इनहेल एयर दैट कॉन्टेन ऑक्सीजन। वी इनहेल मीन्स हम जो होता है ना, एयर के थ्रू जो ऑक्सीजन होता है वो हम अपने अंदर लेते हैं। इट इज़ थ्रू रेस्पिरेशन, ये श्वसन क्रिया के दौरान ही होता है। दैट दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय बॉडी टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। ये जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है ये कैसे यूज होती है, ये ऑक्सीजन के थ्रू यूज होती है जो हमारी बॉडी के अंदर मिलती है। एनर्जी फ्रॉम फूड, और एनर्जी जो होती है हमारी बॉडी को जो देता है एनर्जी, वो क्या देता है, फूड देता है हमारी बॉडी को एनर्जी। प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड। प्लांट्स भी फूड से ही एनर्जी लेते हैं। फूड, जब एनर्जी उनको मिलती है तभी तो वो सांस ले पाते हैं। और ये फूड कैसे बनाते हैं, दे मेक बाई फोटोसिंथेसिस। जैसा कि आपको पता है फोटोसिंथेसिस के बारे में, पौधे अपना भोजन फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, और उसमें 3 चीज़ें होती हैं, हवा, पानी और लाइट। सन से जो उसे लाइट मिलता है उससे वो अपना भोजन बना लेते हैं। दस रेस्पायरेशन इज अ वाइटल प्रोसेस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये जो रेस्पायरेशन की प्रक्रिया है ना, ये वाइटल प्रोसेस है सभी लिविंग जीव जंतु के लिए, सभी लोगों के लिए, और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवों के लिए ये बहुत ही वाइटल प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का अर्थ होता है प्रजनन। प्रजनन मीन्स बढ़ना, आगे की तरफ बढ़ना। लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। लिविंग थिंग्स जो हैं वो अपनी योग्यता के अनुसार रिप्रोड्यूस करती हैं, हर तरह से रिप्रोडक्शन करती हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग तरह से रिप्रोडक्शन होता है उनका। प्लांट्स रिप्रोड्यूस मोस्टली थ्रू सीड्स। प्लांट्स जो होते हैं वो अपना रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करते हैं, सीड्स के थ्रू करते हैं। जैसे छोटे छोटे बीज जब हम लाते हैं और उन्हें मिट्टी में लगा देते हैं तो वो क्या, एक पेड़ बन जाता है। सेम उसी तरह एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय इधर लेइंग एग्स और गिविंग बर्थ टू यंग वंस। एनिमल्स जो हैं रिप्रोडक्शन अपना कैसे करते हैं, अंडा देकर या फिर बच्चे को पैदा करके अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। हम लोग पोषण कैसे लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। सभी जीवित वस्तुएं, सभी जीव जंतु भोजन बनाते हैं, भोजन की ज़रूरत पड़ती है सभी को। ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। पौधे के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। हेंस दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। इसे हालांकि इसे कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का अर्थ होता है कि खुद से भोजन बनाना, इसीलिए इसे ऑटोट्रॉप्स कहा गया है। एनिमल्स कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। एनिमल्स जो होते हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते। हेंस दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स, इसीलिए उनको कहा जाता है हेट्रोट्रॉप्स। पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें कहते हैं एट्रोट्रॉप्स, और जंगली जानवर जो होते हैं अपना भोजन नहीं बना पाते इसलिए उन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रो, डिफरेंट ट्रॉप फूड, ये इसे अलग अलग तरीके से आपको बताया गया, अलग अलग तरीके से। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। जानवर जो होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपना भोजन खाने के लिए। जैसे कुछ जानवर होते हैं प्लांट्स की पत्तियां खाते हैं, और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो एनिमल्स को ही खा लेते हैं। तो इस तरह से वो अपना भोजन बना लेते हैं और इस तरह से उनको पोषण मिलता रहता है। नेक्स्ट है लाइफ स्पैन एंड डेथ मीन्स जीवन काल और मृत्यु। ऑल लिविंग थिंग्स फॉलो अ साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स बर्थ, ग्रोज इनटू एन अडल्ट, ग्रोज ओल्ड एंड डाइज। सभी जो जीवित वस्तुएं हैं, जीव जंतु जो है, लिविंग थिंग्स हैं, वो एक चक्र का अनुसरण करती हैं। जैसे विकास, वृद्धि होती है, उनका विकास होता है, तो ये एक चक्र चलता रहता है जिसका अनुसरण हम सब लिविंग थिंग्स करते हैं। और कैसे होता है ये अनुसरण, कैसे होता है, पहले तो वो जन्म लेते हैं, ग्रोज इनटू एन अडल्ट, फिर वो बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, ग्रोज ओल्ड, फिर वो बूढ़े हो जाते हैं, एंड डाइज, फिर वो मर जाते हैं।
तो ये चक्र जो है ये अभी सभी लिविंग थिंग्स में चलता रहता है। दिस इज़ नोन एज द लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और इसे हम क्या कहते हैं, इस चक्र को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। पेज को टर्न करने के बाद हमारा ये टॉपिक आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग्स फॉर फूड, वाटर एंड शेल्टर। सभी जो जीवित वस्तुएं हैं वो किस पर डिपेंड होती हैं, हमारे वातावरण पर। और फूड, वाटर एंड शेल्टर, फूड खाना, पानी और रहने की जगह पर हम लोग डिपेंड रहते हैं कि हमें कहाँ से खाएंगे, क्या पिएंगे और कैसे रहेंगे। तो ये हमारे इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। ऑल दैट सराउंड्स लिविंग थिंग्स एंड अफेक्ट देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड देयर इन्वायरमेंट। हमारे वातावरण की जो चीज़ें हैं वो हमें विकास करने में, हमारी वृद्धि करने में हमें बहुत ही प्रभावित करती हैं, और इसे ही हम कहते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का अर्थ होता है पर्यावरण। और इन्वायरमेंट को देखिए यहाँ पे दो शब्दों में इसे तोड़कर बताया गया, इन्वायर्न और नेक्स्ट है टू सराउंड। तो हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है, जो हमारे वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट, thus we can say that the environment is made up of two parts or components। जो both living and non living things मतलब कि जीवित वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं जो हमारे पर्यावरण में पाई जाती हैं, उसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो पर्यावरण है इन्हीं दो चीज़ों से बना है, इन्हीं दो कंपोनेंट से बना है। और ये कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एक होता है बायोटिक और एक होता है अबायोटिक। जैसा कि आपको 7.5 पिक्चर में दिखाया गया है, कुछ कंपोनेंट्स जो हैं बायोटिक हैं और कुछ अबायोटिक हैं। लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स। लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आती हैं, उसे हम बायोटिक कहते हैं जो लिविंग थिंग्स होती हैं। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स सच एज एयर, लाइट, वाटर, सॉइल एंड टेम्परेचर आर कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट्स। ये जो निर्जीव वस्तुएं हैं, एयर जिसे हम छू नहीं सकते, लाइट, वाटर, सॉइल एंड टेम्परेचर आर कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आती हैं। जो हमारे एनवायरनमेंट का दूसरा कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि इसके आगे मैं अगर बताने जाऊँगी तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो पार्ट 2 में मैं आगे का पूरा चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊँगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरे बताई हुई चीज़ें पसंद आ रही हैं या नहीं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए आप काफ़ी अच्छे से पढ़िए और मुझे कमेंट्स करके बताइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते